आप लोग लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे। सबसे पहला टॉपिक आपने बेटा जी बेसिक को सोल्व किया। सेकंड टॉपिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया। भाई कंटिन्यूस है कि नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट या के की वैल्यू फाइंड करवाई। और उसके बाद आपने मॉडुलस को डिफाइन करना सीखा कल। मॉडुलस फंक्शन को कैसे रीराइट करते हैं और फिर मॉडुलस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कैसे शो करते हैं। 5 टॉपिक है, टाइप बना के करवा रहे हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गए होंगे। एक बार क्लियर करवाने के बाद उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियरेंस आएगी। आज का टॉपिक है जी वो डिफरेंशिएबल शो करवाएगा। पूरी स्टोरी डिफरेंशिएबल पे चलेगी। आज डिफरेंशिएबल कराएंगे, कल टॉपिक चलेगा या फिर आज ही चल सकता है कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। थोड़ा बता देता हूं याद रखने के लिए, इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर में भी आ जाता है और इसके ऊपर क्वेश्चन 4 नंबर के ऊपर भी बनता है। अगर उसने बोल दिया कि डिफरेंशिएबल है, उसने बोल दिया कि डिफरेंशिएबल है तो बेटा जी वो जरूर आपके पास कंटिन्यूअस मिलेगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये जरूरी नहीं है अगर कॉन्टिन्यूअस दे दिया उसने बेटा वो डिफरेंशिएबल मिले ना है। कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो, बट ये जरूरी है उसने बोल दिया डिफरेंशिएबल है तो जरूर मिलेगा, कॉन्टिन्यूअस भी मिलेगा वो। यानी कि उसने इनडायरेक्ट रूप से दे दिया। वहां पर आप लिख सकते हैं लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट हैंड। अब वर्कआउट करेंगे डिफरेंशिएबल क्या बीमारी है। कैसा भी सम्स हो, मॉडुलस का हो, सिंपल हो, कैसा भी आए, उसने बोल दिया कि भाई डिफरेंशिएबल है, शो करो। देखो अब कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। इनके वर्किंग रूल आपको याद रखना पड़ेगा। भाई डिफरेंशिएबल का वर्किंग रूल सबसे पहले देखो बेटा जी बिल्कुल सेम टू सेम करना है। कॉन्टिन्यूअस में आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट टेक आउट की थी, बट यहां पर लेफ्ट LHD आप लोग लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे। सबसे पहला टॉपिक आपने बेटा जी बेसिक को सोल्व किया। सेकंड टॉपिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया। भाई कंटिन्यूस है कि नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट या के की वैल्यू फाइंड करवाई। और उसके बाद आपने मॉडुलस को डिफाइन करना सीखा कल। मॉडुलस फंक्शन को कैसे रीराइट करते हैं और फिर मॉडुलस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस कैसे शो करते हैं। 5 टॉपिक है, टाइप बना के करवा रहे हैं। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गए होंगे। एक बार क्लियर करवाने के बाद उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियरेंस आएगी। आज का टॉपिक है जी वो डिफरेंशिएबल
शो करवाएगा। पूरी स्टोरी डिफरेंशिएबल पे चलेगी। आज डिफरेंशिएबल कराएंगे, कल टॉपिक चलेगा या फिर आज ही चल सकता है कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। एक थोड़ा बता देता हूं याद रखने के लिए, इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में भी आ जाता है और इसके ऊपर क्वेश्चन 4 नंबर के ऊपर भी बनता है। एवरी, अगर उसने बोल दिया कि डिफरेंशिएबल है, उसने बोल दिया कि डिफरेंशिएबल है, तो बेटा जी वो जरूर आपके पास कंटिन्यूअस मिलेगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये जरूरी नहीं है, अगर कंटिन्यूअस दे दिया उसने बेटा वो डिफरेंशिएबल मिले ना है, कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो, बट ये जरूरी है उसने बोले डिफरेंशिएबल है तो जरूर मिलेगा, कंटिन्यूअस भी मिलेगा वो, यानी कि उसने इनडायरेक्ट रूप से दे दिया। वहां पर आप लिख सकते हैं लेफ्ट लिमिट इक्वल टू राइट। अब वर्कआउट करेंगे डिफरेंशिएबल क्या बीमारी है, कैसा भी सम्स हो, मॉडुलस का हो, सिंपल हो, कैसा भी आए, इसने बोल दिया कि भाई डिफरेंशिएबल है, शो करो। देखो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, इनके वर्किंग रूल आपको याद रखना पड़ेगा। भाई डिफरेंशिएबल का वर्किंग रूल, सबसे पहले देखो बेटा जी बिल्कुल सेम टू सेम करना है। कॉन्टिन्यूअस में आपने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट टेक आउट की थी, बट यहां पर लेफ्ट LHD सेम टू सेम कॉन्टिन्यूअस की तरह वर्कआउट करना है। LHD और RHD फाइंड करूंगा, इसलिए इजी है कि जो लिमिट का काम किया तो वो का वही काम करना है। LHD बेटा जी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फिर डेरिवेबल, डिफरेंशिएबल, कुछ बोल दे, नहीं समझ में आया, मतलब सेम से डेरिवेटिव वही रहे से डिफरेंशिएबल भी सेम होता है। ओके, RHD राइट हैंड, उसने बोल दिया कि भाई ये डेरिवेबल है, शो करो, तो LHD और RHD फाइंड करना पड़ेगा। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखो जो कंटिन्यूअस पे काम किया तो वो का वही काम करना है। x लेस देन, मतलब किसके ऊपर, जिसके ऊपर डिफाइंड है, मान लो 1 के ऊपर है तो x ग्रेटर देन ए, क्लियर। x लेस देन ए में फंक्शन डिफरेंट होगा, अरे x लेस देन ए आपको फंक्शन देखना पड़ेगा कौन सा है, ठीक है, और x ग्रेटर देन ए इसमें आपने फंक्शन देखना पड़ेगा। मेरी बात एक ध्यान से सुनना, सबसे पहले LHD और RHD रखेंगे, वही x लेस देन x ग्रेटर देन, दोनों में सेपरेटली फंक्शन लिखेंगे। अब यहां पर आपको एक रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, वो रिजल्ट क्या है, fx माइनस fa अपॉन x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a, लेफ्ट में भी और यही रिजल्ट यूज होगा। देखो लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। बेटा जी देखो LHD और RHD में फंक्शन चेंज होंगे, ठीक बात है।
अगर आपको fx की वैल्यू पता है तो आप f ऑफ a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अरे बोलो तो भाई बिल्कुल फाइंड कर सकता। कैसे? अरे x की जगह पर जो भी a है वो पुट कर दो, इनफ, ये काफी है। अब जो भी है सर a किसका काम करेगा? अरे a जो बेटा जी जो आपके पास फंक्शन है x माइनस 1 x लेस देन 2 2x माइनस 5, ये जो 2 है ये आपके पास a का वर्कआउट कर रहा है। ध्यान से सुनना, आप क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियरेंस आएगी। दोनों में पुट कर दीजिए, अगर दोनों बराबर है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं है। होंगे कि कॉन्टिन्यूअस भी शो करवाए और डिफरेंशिएबल भी शो करवाए, या फिर डिस्कस बोल दे। तो देखो fx इक्वल टू x माइनस 3 का मॉडुलस is continuous at every x belongs to real number but not differentiable at x equal to 3। उस भाई ने बोल दिया बेटा जी 3 के ऊपर show that fx equal to x minus 3 का मॉडुलस is continuous। एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन कि कंटिन्यूअस शो करना है। at every x belongs to real but not differentiable at x equal to 3। अगर ये ना भी बोलता तब भी नहीं आया समझ में, बट उसने बोल दिया कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो किसी के ऊपर भी डिफाइंड हो सकता है। ओके, तो अब क्वेश्चन देखें। सबसे पहले x माइनस 3 का मॉडुलस फंक्शन को बेटा जी डिफाइंड करना सिखा रहा हूं दोबारा। सबसे पहले fx x माइनस 3, एक मॉडुलस हटा दो, आउटर में माइनस साइन अप्लाई कर दो। x माइनस 3 x लेस देन 3, बहुत अच्छे। आउटर में प्लस अप्लाई किया, x ग्रेटर देन 3, ठीक है। fx इक्वल टू बेटा ये 3 माइनस x लेस देन 3, x माइनस 3 x। अब उसने बोल दिया एट x इक्वल टू 3। ध्यान दो, सबसे पहला क्वेश्चन उसने बोल दिया बेटा अंकित कंटिन्यूअस है। हाँ, शो दैट क्वेश्चन पढ़ पूरा, स्लो से पढ़, बिल्कुल स्लो। लकीड़ी शर्म आ जाए, मेरा तो कोई कम भाई। लेफ्ट हैंड लिमिट और x लेस देन 3, अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो कंटिन्यूअस, अदरवाइज पर जो उसने शो बोला है तो कंटिन्यूअस मिलेगा। बोल रहे फंक्शन का काम बोल, इन दोनों में से लेस कौन सा है? इसके सामने की वैल्यू दो, सवास पुट करेंगे x इक्वल टू जो लिमिट उसमें से h घटाओ, बढ़ो आगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। क्लियर हो गया? 3 माइनस 3 प्लस h इतना हो गया रे, राइट में बढ़। फंक्शन का काम कौन कर रहा है? बोलो। शाबाश, पुट कर रहे
3 प्लस और h टेंस टू पुट कर बेटा शाबाश, और लिमिट h टेंस टू कितना हो गया, नहीं आया समझ में रोहित, पक्का क्लियर हो गया बेटा, दोनों बराबर हो गए रे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन इज क्या लिख सकते हैं, अरे बोलो कंटिन्यूस लिख दिया, क्लियर हो गया, एक पार्ट हो गया, 3 के ऊपर आता रहो ना आपने बेटा कंटिन्यूस शो कर दिया। और अब किसका ट्रेन है, डिफरेंशिएबल का, ये चीज आपके पास बिल्कुल डिफरेंट है, मैं मानता हूं, मैंने आपके पास एक कंटिन्यूस इसलिए कराया नहीं क्योंकि कल का आपके पास रिकैप हो जाए लास्ट लेक्चर का। तो अब करते हैं डिफरेंशिएबल, 70% वर्कआउट सेम करना है बच्चों वाला काम, डिफरेंशिएबल करना है एट x इक्वल टू 3, आप डिफरेंशिएबल चेक कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, LHD और शाबाश, लेफ्ट पार्ट में x लेस देन जो भी वैल्यू है बेटा, ये नंबर है, ये नंबर है, ये आपके पास a का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है रे, a का काम कर रहा है, x ग्रेटर देन 3, शाबाश, fx की वैल्यू बताओ शाबाश, बहुत अच्छे, 3 माइनस, और इसमें fx की वैल्यू बताओ, बहुत अच्छे, क्वेश्चन हो गया लगभग सोल्व। ए का काम कौन कर रहा है, जो भी वैल्यू है, ठीक है, फॉर्मूला आपने पता ही है, fx माइनस अपॉन x माइनस ए, और लिमिट x टेंस टू ए, लेफ्ट में हो या राइट में हो, डिफरेंशिएबल में आपके पास सेम रिजल्ट अप्लाई होगा। क्वेश्चन देखो आगे, लिमिट x टेंस टू ए, fx माइनस एफ ए और x माइनस ए, ध्यान दे रहे, fx की वैल्यू दिस वन, क्लियर बेटा जी, अगर मैं आपसे कहूं f(3) लिख सकता हूं, अरे f(3) ए का काम कौन कर रहा है, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा और स्लो कर ले, एक साइड लिख रहा हूं, f(x) माइनस f(a) की जगह पर f(3) लिख सकते हैं, आगे मैं f(a) ना लिख के मैं f(3) लिखूंगा, अरे 3 हो 2 हो 5 हो कितना भी हो, समझ में आ गया, अपॉन x माइनस 3, शाबाश, fx की वैल्यू बताओ, शाबाश, माइनस f(3) की वैल्यू, अरे x की जगह जो भी वैल्यू है ना x, उसकी जगह फंक्शन में पुट कर दो यार, अरे ठीक है, तो कैसे पावड़ों की तरह देख रहे बेटा, fx इक्वल टू 3x माइनस 5, मान लो आपके पास बोले f(5) वैल्यू बता, तो कैसे लिखेगा, 3 into 5, x की जगह पर कितना पुट कर दो, 5 पुट कर दे, बोल, अरे 10 आए 15 आए, कैलकुलेट तो बाढ़ का वाले बात, कहने का मीनिंग है उसकी वैल्यू निकालनी हो तो उसकी जगह पर पुट कर दो, आगे बढ़, f(3) 0 हो गया, अपॉन x माइनस 3, ध्यान दो, अब ये लिमिट आप पुट करते हैं, ये लिमिट क्या करते हैं, तो न्यूमरेटर में भी 0 और डिनोमिनेटर में भी 0, कोई बात नहीं, 0/0 बन जाए, कॉन्टिन्यूस वाला ही वर्कआउट, तो फैक्टर कर, कॉमन निकाल, कुछ कर,
एक चीज कैंसिल होगी, एक चीज क्या होगी, कैंसिल होगी। जो वैल्यू है वो देख लो, न्यूमरेटर में से कॉमन निकालो माइनस साइन। अरे बोलो, बोल बेटा, x-3 ओवर ये क्या हो गए रे, वैल्यू कितनी होगी, समझ में आया। LHD आपके पास -1, RHD बोल रहे, fx की वैल्यू बोल, x-3 बेटा जी सेम टू सेम f(3). अरे फंक्शन में पुट करना है क्या, दोनों का एक फंक्शन ले लो, फंक्शन अलग अलग रहेगा, बोल रहे अपॉन लिमिट x टेंड्स टू, शाबाश, न्यूमरेटर में हो क्या हो गए, कैंसिल होने के बाद जीरो कौन सा वैल्यू से को जी, ध्यान से बेटा, वैल्यू कितनी होगी रे, 1। बच्ची कुछ भी कर सकते हैं। LHD इज नॉट इक्वल टू, सो फंक्शन कैसा हो गया रे प्रभु, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, मैंने मॉडुलस ही करवाया आपके पास, ये मॉडुलस का थोड़े और क्लियरेंस आ जाए। मॉडुलस ना हो सिंपल फंक्शन भी दे सकता है, कर दोगे। स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, f'1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसने ये बोल दिया कि शो करना है कि डिफरेंशिएबल है, सिंगल फंक्शन दे दिया। अगर सिंगल फंक्शन गिवन कर देता है तो बेटा जी लेफ्ट और राइट, LHD और RHD में आपके पास सेम फंक्शन इंक्लूड होंगे। एक बात ध्यान से सुनना, अगर आपके पास सिंगल फंक्शन गिवन कर देता है, वो सिंगल फंक्शन गिवन कर देता है तो LHD लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में सेम फंक्शन इंक्लूड होगा। अब उसने ये बोल दिया सचिन कि फंक्शन दिस वन इज डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1, और आप वैल्यू और फाइंड कीजिए f'1 की। इसको सेपरेटली फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, f'1 की। देखो ये f'1 वही देगा जो x डिफरेंशिएबल हाँ, में दे रखा वही देगा, वही देगा। देखो LHD और RHD x<1 जिसके ऊपर भी चेकआउट करना है, और x>1 फंक्शन का काम बेटा जी x की है, f(1). देखो a का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर 1 कर रहा है, अरे जिसके ऊपर चेक कर रहा है 1 की वैल्यू बोल रहे हैं। जी लिमिट x टेंड्स टू 1, फॉर्मूला क्या था बोल बेटा, a का काम 1 रख दिया मैंने, अपॉन x-1। आगे बढ़ रहे, x² माइनस x-1, 1 पुट करोगे तो कितना बन गया रे, 0। अब 0/0 है तो एक रिमूव हो सकता है, हो सकता है ना, कैसे होगा भाई, फैक्टर हो रहा है आराम से, अरे फैक्टर हो रहा है, नहीं हो रहा तो शाबाश, होल अपॉन x-1 क्या हो गया, और लिमिट x टेंड्स टू 1
अब प्रभु क्या हो गया, x प्लस तरुण x की जगह बेटा जी कितना पुट कर देगा, पुट कर रहे, क्लियर है। अब किसका टर्न है रे, बोल। एफ एक्स कम एक्स के, शाबाश। वी नो दैट डाल देना, थोड़ा बहुत तो आप लोग खुद करेंगे। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस, बोल रहे एफ एक्स की वैल्यू सेम टू सेम, अरे कैंसिल कर दो इसको। परमजीत ध्यान दे बेटा, x माइनस 1 ये रिमूव हो गया आपके पास, रूट की वैल्यू आ गई 2, बराबर है, बराबर है तो LHD और R इक्वल टू, सो फंक्शन कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल बोल दे, डेरिवेबल बोल दे, जो करना अच्छा लगे वो बोल दे। x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको पता चल रहा है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और चिपका सकते हो। इसने क्वेश्चन ये बोल दिया, आल्सो शो दैट इट इज कंटिन्यूअस। क्वेश्चन में क्वेश्चन, तो आपने पता था भाई LHD इक्वल टू RHD हो गया, तो ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा, पक्का होगा, श्योर होगा। यहां पे स्टार लगा के लाइन लगाओ, वी नो दैट एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। सो इट इज, सो एफ एक्स इक्वल टू दिस वन इज कंटिन्यूअस। अब नुकती मेरे लाइन याद नहीं है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो होगा तब भी, थोड़ा और से घूम के जाना पड़ेगा। काम वही, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट दोनों फाइंड करनी पड़ेगी। वही बेटा जी एट x इक्वल टू 1 पर फंक्शन दोनों में सेम रहेगा, इसको तब बराबर आएगा ही, नहीं समझ में आ गया, तब बराबर दिखाना पड़ेगा, क्या फायदा। तो ये बातें छोटे छोटे पंच हैं, ये हर चैप्टर में 3-4 2-3 किसी में नहीं होते। जैसे मैट्रिक में समझाए थे 4-5, वहां से 1 नंबर का डेफिनेटली आते। ये नहीं कि 1 नंबर कोई सेपरेटली भाई कोई बुक लेके आए वो बताएगा, नहीं, ये सेल्फ स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है 1 नंबर का बच्चे का, इसलिए पढ़ा करो, सेल्फ स्टडी अच्छे से किया करो। ओके, डिफाइंड एज इज डेरिवेबल, ध्यान से सुनना, उसने बोल दिया इज डेरिवेबल x, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। उसने क्वेश्चन को पहले ही गिवन कर दिया कि फंक्शन डेरिवेबल है फॉर जी, क्या है डेरिवेबल। सचिन समझ में आ गया भाई, रोहित, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो परमजीत आपके पास अगर डेरिवेबल हो गया तो उसका मीनिंग क्या है, भाई वी नो दैट एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो परमीत एक तो बेटा उसने कहने का मीनिंग हो गया कि LHD और RHD फाइंड करेंगे, और LHD इक्वल टू यानी कि फंक्शन गिवन कर रखा है, अरे उसने डेरिवेबल है तो दे रखा है, एक इक्वेशन बनेगी यहां से, समझ में आ गया। क्वेश्चन को पंच करना सीखो, पहले तो थोड़ा छोटा करो, समराइज पंच करो, ये दे दिया। अब डालेंगे वी नो दैट, उसने क्वेश्चन में देखो कि क्यों इंपॉर्टेंट है, कॉन्टिन्यूअस का कोई नाम नहीं ले रखा, तो वैल्यू कैसे निकलेगी, वेरिएबल 2 है तो इक्वेशन 2 होनी बहुत जरूरी है,
है कि नहीं? रिलेशन बना सकते हैं, वो बात दूसरी सिंगल में, बट वैल्यू निकलवाई है। अब यहाँ पे जो आपकी नॉलेज है वो डालो। वी नो दैट एवरी वेरिएबल फंक्शन is always continuous, so left hand limit equal to, बेटा जी सेम टू सेम LHL फाइंड करेंगे और RHL x लेस और x ग्रेटर, जो भी वैल्यू है 1 गिवन इक्वल रख देंगे। वो इक्वेशन कौन सी आ जाएगी? सेकंड। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, वैल्यू फाइंड हो जाएगी ए और बी की। करेंगे उसे x लेस देन 1 बोल रहे फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस f ऑफ 1 की वैल्यू बोल, चलिए बोलो 4 प्लस, बेटा जी x की जगह पर 1 पुट अप कर दिया, क्लियर है? वी नो दैट रिजल्ट आपको पता ही है, f ऑफ 1 ओवर x माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 1, पुट करो वैल्यू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a -4 बेटा, बहुत अच्छे। अपोन में x माइनस, रोहित समझ में आ रहा है? ऐसे ए रिमूव हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1, थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम है, तो देखो न्यूमरेटर में बन गया x स्क्वायर प्लस 3x -4 अपोन में, बेटा जी 1 पुट करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों 0 बन जाते हैं। अरे ठीक है, तो फैक्टराइज तो होगा ही होगा। अगर होगा तो सचिन फैक्टर कर बेटा, करो जल्दी करो, फुर्ती से ऐड कर दें। बोलो क्या बन गया? x प्लस, बहुत अच्छे। अपोन में x -1 कैंसिल हो गया बाय x की, बहुत अच्छे। x की जगह पर वैल्यू पुट कर दी, 5 हो गया, ये LHD हो गया। क्वेश्चन इसलिए सुथरा है क्योंकि इसमें पूरा कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल सारा का सारा निचोड़ है, पूरा चैप्टर आ जाता है इसमें, इसलिए सीबीएसई के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई वैसे कुछ ना, पूरा अंदर से फीलिंग्स है, हाँ कुछ पढ़ा है। RHD देखो सेम टू सेम, फंक्शन का काम कौन कर रहा है बताओ? शाबाश। f ऑफ 1 की वैल्यू बताओ शाबाश बेटा, आगे मूव करो। फॉर्मूले में रखने की आवश्यकता है, अरे फॉर्मूला तो मैं लिखूं, ये दोबारा फॉर्मूला लिख देना दोबारा। तो fx की वैल्यू बेटा 3x प्लस 2, बहुत अच्छे, अपोन में और लिमिट x टेंड्स टू, वेरी गुड। 2 टर्म बच गई bx और -b, अरे ठीक है, इधर क्या कॉमन निकाल लो रे, अबे डॉट पुट करोगे तो 0/0 बन रहा है, अरे कर दूं देखिए b कॉमन, अपोन में x -1 मेरे प्रभु कैंसिल होगा, वैल्यू कितनी होगी रे? LHD इक्वल टू, ये क्या है? अरे पक्का गिवन है ना? क्यों गिवन है? अरे इसमें बोल दिया यार वेरिएबल। तो 5 इक्वल टू b, तो b की वैल्यू कितनी होगी? 5। देखो भाई थोड़ा सा स्पेस की वजह से थोड़ा सा वेरिएबल फंक्शन आपने कॉन्टिन्यूअस, अभी प्रेजेंट टाइम से तो b की वैल्यू फाइंड अप हुई है, अभी a और बच गया आपने पास, a का काम और तमाम करते हैं। x लेस देन 1 बताओ फंक्शन,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वही पुट कर दो। बताओ लिमिट पर याद हो गए होंगे तो स्टेप 1 माइनस एच और एच टेंड्स टू 0 पुट कर दो भाई। 1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 इंटू और लिमिट एच टेंड्स टू एच की जगह पर बोल रहे 1 का इसको एक्सपेंड करा तो एक्सपेंड कर देना तब भी 1 प्लस 3 प्लस ए बोलो रे 4 प्लस बहुत अच्छे। इसमें आगे बढ़े एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा पुट करेंगे आप 1 प्लस एच और एच टेंड्स टू पुट करो 1 प्लस एच प्लस 2 एच टेंड्स टू एच की जगह 0 पुट कर दें। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट क्यों ये भी बेटा गिवन है। कंटीन्यूअस अरे गिवन है ना भाई गिवन तो नहीं है तो उसने बोला तो नहीं। अरे प्रभु गिवन है क्या है वेरिएबल है तो वो क्या मिलेगा कॉन्टिन्यूअस से छुपा रखी थी। और 4 प्लस ए इक्वल टू बी प्लस तो करो ना ए की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू कितनी बच्चा 4 प्लस ए इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी होगी रहे 3 समझ में आया।